क्वेश्चन नंबर 31, बस 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद अपने पास असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे चैप्टर 3 से। सबसे पहले हम 31 कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको दिया हुआ है कि इन दो इक्वेशन के इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। जब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आपको पता है कि ए और बी का ए बी और सी तीनों का रेशो क्या होता है आपस में बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तीनों का रेशो क्या आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि क्या अपने पास एक्स। ओके, a2 क्या होता है, a2 होता है x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में जो कि है 1, b1 y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में जो कि है 1, b2 y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में जो कि है k। c1 यहाँ पे जब हम इस तरफ लाएंगे क्या बन जाएगा -k स्क्वायर कॉन्स्टेंट नंबर, और c2 जब इस तरफ लाएंगे क्या बन जाएगा -1। वैसे ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, पर फिर भी ठीक है। चलिए किसी भी दो कंडीशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे 1 स्क्वायर, जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है +-1, मतलब k की दो वैल्यू आ रही है +-1। बट अगर हम इन दोनों को करते हैं तो k को k स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा k क्यूब, 1 को 1 से करेंगे तो 1, और क्यूब जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट कितना निकलता है 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे k की वैल्यू +- दोनों में आ रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन है समझ जाना कि जो कॉमन वैल्यू होती है ना उसको हम लेते हैं। तो +1 कॉमन वैल्यू है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका क्या है बी ऑप्शन। ठीक है, ए मत कर देना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं आप इसको देखकर डायरेक्ट ए ऑप्शन टिक कर दो, इंपॉर्टेंट है। CBSE 2020 पूछा गया है, इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि आपको चेक भी तो करना है, आपको वेरीफाई भी तो करना है कि वो दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए -1 अगर आप ले रहे हैं, -1 क्यों नहीं है देखो, अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1 आनी चाहिए। अगर -1 सही है तो ठीक है चेक करते हैं। तो k की वैल्यू मैंने रख दिया -1 और इधर भी रख दिया -1। तो क्या दोनों तरफ बोथ साइडेड आर इक्वल और नॉट, देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 1 होता है, तो क्या इक्वल है नहीं, मतलब k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन 32 में क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और वो कितना सेव करते हैं दोनों 2000 रुपये सेव करते हैं, मतलब पहला पर्सन भी 2000 रुपये सेव करता है और दूसरा पर्सन भी 2000 रुपये बचाता है। हमसे क्या पूछा हुआ है, दोनों पर्सन की पर मतलब मंथली इनकम बतानी है दोनों पर्सन की। तो देखिए इनकम को मैंने x मान लेता हूँ, इनकम को मैं x मान लिया और एक्सपेंडिचर को मैंने y मान लिया। ठीक है, पहले पर्सन की बात कर रहे हैं तो देखिए दोनों पर्सन के इनकम की रेशो कितनी है 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 4:3। आपको पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर जाता है माइनस करते हैं तो क्या आता है सेविंग आता है। तो पहले पर्सन की बात करूँ 9x - 4y, सामने क्या आएगा सेविंग जो कि क्या है 2000। ऐसे दूसरे पर्सन का निकालूंगा तो 7x - 3y इज इक्वल 2000। ठीक है, इसकी भी सेविंग आ जाएगी। ईच बोला, ईच ऑफ देम, दोनों की सेविंग 2000 है, मतलब पहले की भी 2000 है दूसरे की भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बना लिया, अब इसको सोल्व करना है। निकालना क्या है इनकम, इनकम क्या है x, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल के फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे दोनों का हम इनकम बता देंगे। ठीक है, देखो तो कैसे निकालेंगे, इसको एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो हमें यहाँ पे 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। क्यों ना मैं 4 और 3 को सेम कर दूँ, किसी एक को सेम करना होता है ना। y को एलिमिनेट करना है, हमें तो x चाहिए ना, तो y को एलिमिनेट कर दो। y को एलिमिनेट करने के लिए y को सेम बनाओ। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × 27, 3 × 12 और 3 दूनी 6। जब इसको 4 से करूँगा 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। माइनस प्लस माइनस साइन मैंने चेंज कर दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, -12 + 12 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर वाला साइन में देखना, जो नीचे चेंज हो रखा है उसको देखना। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, पहले किसी एक वेरिएबल को सेम बनाकर उसके साइन को चेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 27 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा -x, और 6000 में से 8000 जाएंगे तो कितना आएगा -2000, मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2000। तो हमें इनकम का रेशो बताना है, तो इसका मतलब इनकम बताना है हमें दोनों पर्सन की। तो यहाँ पे रेशो कितना है इनकम का 9:7। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई 2000। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो गई, वो हो गया 9 × 2000 जो कि 18000। ऐसे दूसरे की निकालेंगे, दूसरे पर्सन की, तो ये कितना जाएगा 7 दूनी 14000। ठीक है, 18 और 14, तो क्या है अपना ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं AR वाले क्वेश्चन पे, असिस्टेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे। देखिए आपको पता है कि ए ऑप्शन आपको कब चूज़ करना है, जब ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं और आर स्टेटमेंट ए का एक्सप्लेनेशन होता है, सही एक्सप्लेनेशन होता है। बी ऑप्शन चूज़ करना है जब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए के लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो आप सी ऑप्शन चूज़ करोगे, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो आप डी ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन क्या दे रखा है, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू।
ठीक है, चेक करना पड़ेगा। अब जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है ना, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब क्या है, पैरेलल लाइन्स होंगी। आपको पता है ना, जब पैरेलल लाइन्स होती है तो इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, ए और बी का रेशो सेम होता है लेकिन सी का रेशो सेम नहीं होता। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है 3, A1 हो गया 3 हो गया, A2 कितना है 6, B1 1 और B2 K। C तो इक्वल में होता ही नहीं है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उसे। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू कितनी आ रही है, K कम K 1 दूनी 2, K की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा देखो, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव ए सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ K इज़ 2। इसको चेक कर लेते हैं। तो A1 कितना है, सेम वही कंडीशन है, A1 कितना है 1, A2 2, B1 कितना है 1 और B2 कितना है K। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है। पर यहाँ पे एक बात बताओ, दोनों सही है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो इसके बारे में बोला गया है, असर्शन के बारे में जो बोला हुआ है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन ही दे रखा है? नहीं, ये तो कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट में। तो इसको ए को ढंग से एक्सप्लेन करके आर ने नहीं बताया, इसका मतलब आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो बस अपना दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब अपना क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला हुआ यहाँ पे, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी रख दो आप। ठीक है, कोई भी एक नंबर रख दो, तो उससे बोला हुआ है कि वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है, मतलब उसमें ए और बी के कोफिशिएंट, ए और बी का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता। ठीक है, चेक करिए जरा, देखो ए कितना है 1 और A2 कितना है 5, B1 -2 और B2 कितना है -10। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये इक्वल है, क्या ये नॉट इक्वल है? ये तो इक्वल में आ रहे हैं, है ना। मतलब जो कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सी की क्या ही वैल्यू रखो, जो पहले फॉलो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब अपना ए क्या है, फॉल्स है। और जब ए फॉल्स है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन होता है जिसमें ए फॉल्स आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ए फॉल्स है तो आर फॉल्स नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता इसमें दोनों फॉल्स हो। तो ए फॉल्स है तो आर जरूर करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, तो पैरेलल बोला हुआ है, इसमें कौन सी कंडीशन होती है, ए और बी का रेशो सेम होगा, ए और बी का रेशो सेम होगा लेकिन सी का रेशो सेम नहीं होगा, ये होता है पैरेलल कंडीशन। ठीक है, तो चेक करते देखो, 4/12 लिखोगे पहले, 4/12 और 3/9 और उसके बाद -14 -5 -5। चेक करते हैं कि क्या सही कह रहा है कि नहीं। देखो 4 3 12 1/3, ये भी 1/3, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही। पर ये इक्वल नहीं है, ये 1/3 नहीं आ रहा, -14/-5 करोगे तो 14/5 आएगा। इसका मतलब आर हमारा सही है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें एंगल C इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ एंगल B एंड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एंगल A एंड B, है ना। और एंगल A की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, मतलब पूछ रहा बता रहा है मैं, अगर ये कंडीशन होती है तो क्या एंगल A की वैल्यू 20 निकलेगी? चेक करते हैं। ठीक है, देखिए हमें पता है कि एंगल C क्या है, एंगल C है 3 इंटू में एंगल B, और एंगल C क्या है, एंगल C है 2 इंटू में एंगल A प्लस एंगल B। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ABC की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, देखो हमें A की वैल्यू निकालनी, फिलहाल तो ABC नहीं, A की वैल्यू निकालनी, चेक करना 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम 180 होता है। हमें A चाहिए तो सबको A में कन्वर्ट कर दो। तो देखो आपको पता है जो एंगल B है वो 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B है ना। तो अगर मैं B की वैल्यू A में निकालूँ, तो आप यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं B की वैल्यू A में निकालूँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको कि देखिए, इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सोल्व करते हैं पहले। 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो 2 एंगल B है इसको हम क्या ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। 3 में से 2 एंगल B माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1 एंगल B, कहने मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो एंगल B की वैल्यू कितनी है, 2 एंगल A, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एंगल A। और C क्या है, C है हमारे पास 3 एंगल B। देखो C है, जो C है हमारा, C दे रखा है 3 एंगल B, और B किसके बराबर है, B बराबर है 2 एंगल A। तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई होकर एंगल C क्या बन जाएगा, एंगल C बन जाएगा 6 एंगल A। तो एंगल C हो जाएगा 6 एंगल A। ठीक है, और यहाँ पे कितना है एंगल A, तो 6 7 8 और 9, कितने बार एंगल A हो गया, 9 बार, और 9 से डिवाइड करोगे एंगल A कितना आएगा, 20। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40, द डिफरेंस बिटवीन द 2 एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30, देन एक्स 85 एंड वाई 55। चेक करते हैं। देखो हमें पता है कि तीनों का सम कितना है, मतलब तीनों एंगल कौन कौन से हैं, एक्स वाई और 40। तीनों का सम 180 होता है, 40 माइनस करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, मतलब इन दोनों का सम कितना है 140। ठीक है, इन दोनों का सम 140 है और डिफरेंस कितना है 30। चेक करो क्या कंडीशन यहाँ पे जो वैल्यू देखिए सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इन दोनों का सम 140 आना चाहिए, तो इन दोनों का सम 140 आ रहा है।
इनका डिफरेंस 30 होना चाहिए, इनका डिफरेंस 30 आ रहा है, मतलब ये भी कंडीशन सही है। लेकिन इसने इसका रीज़न नहीं दिया है ना, इसने जो आर है रीज़न है वो ए को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, ये अपनी अलग ही स्टेटमेंट लेके चल रहा है, अलग ही क्वेश्चन लेके चल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन होगा, जिसमें क्या होता है ए और आर दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, हमें यहाँ पे के की वैल्यू 3 दी है और क्या कहा है, अगर के की वैल्यू 3 होगी इस इक्वेशन में, ठीक है, ये इक्वेशन में अगर के की वैल्यू 3 है तो आपका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। चेक करते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, है ना। तो अगर यहाँ पे a1 कितना है k, a2 कितना है 6, b1 -1 और b2 कितना है -2, ठीक है, नॉट इक्वल होता है ये, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 दिया 6, 3 कम 3। तो यहाँ पे मैं क्या सोल्व करके निकल रहा है, यहाँ पे सोल्व करके ये निकल रहा है k इज़ नॉट इक्वल टू 3, जबकि क्या बोल रहा है k इज़ इक्वल 3, इसका मतलब ए क्या अपना रॉन्ग है। और जब असर्शन रॉन्ग होता है, ए गलत होता है, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ उसी में ही एक रॉन्ग होता है, ए फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चेक करते हैं इनके मैनी सॉल्यूशन आ रहे कि नहीं। मैनी सॉल्यूशन में होता क्या है कि तीनों रेशियो बराबर होते हैं। चेक करते हैं, देखो 9/18 1/2, 3/6 करोगे तो 1/2 ये भी आएगा, और 12/24 ये भी 1/2। तो इन तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, अपना 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन से है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि एक्सप्लेन कर रखा है ऐसे कि नहीं। तो देखो क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। सही कह रहा है कि अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है और उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो उनका तीनों रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर होगा। सही कह रहा है। और ये जो भी बात कह रहा है वो असर्शन के बेस पे कह रहा है, मतलब असर्शन में जो पूछा गया है उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 37 तक। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे केस बेस्ड एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सीबीक्यू। तो जो सीबीक्यू क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 54 तक है। तो सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, वो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही मिलेगा। और इस वीडियो में ये पूरे असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन थे, ध्यान समझना। ठीक है, असर्शन अगर फॉल्स होता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और रीजनिंग अगर फॉल्स होता है, रीजन अगर फॉल्स होता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये देखो, असर्शन अगर फॉल्स होता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी में सब में करेक्ट होता है। और रीज़न जब फॉल्स होता है, देखो रीज़न क्या है यहाँ पे, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, रीज़न यहाँ पे फॉल्स है, सी में फॉल्स होता है रीज़न। तो अगर असर्शन फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर रीज़न फॉल्स आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर दोनों ट्रू आ रहे हैं फिर देखना पड़ेगा कि वो एक्सप्लेन सही से किया कि नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।